नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी बंसीलाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बंसीलाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे जो मौजूदा विधायक है आपके क्षेत्र के नई दिल्ली से, उनका कैसा काम है सर? मेरी तरफ से सब दर्शकों को नमस्कार। आपके न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद, आपने उसमें समझा। अब नई दिल्ली का भाई साहब सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले लगभग 50 वर्षों से हम समाज सेवा में लगे हुए हैं और आज तक किसी भी पार्टी का वहाँ पे विधायक रहा है, कोई भी रहा है, तो कोई काम होता था हम चले जाते थे। हमारे पास मार्केट की जिम्मेवारी है, चेयरमैन हम टाबाजारी कमेटी के। तो पीछे जब 2005 में ब्लास्ट हुआ था तो कुछ वो समस्या आई, तो शीला जी थी वहाँ के मुख्यमंत्री, विधायक भी वही थे, हम उनके पास चले जाते थे, हमारे काम होते थे। समाज का काम है तो समाज के लिए हमें हर जो भी सत्ता में बैठा है वो हमारा मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का नहीं है। तो इस नाते हमें उनके पास जाना पड़ता था। अब समस्या आई कि सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि नई दिल्ली के जो विधायक हैं उनका ऑफिस ही नहीं है नई दिल्ली में। ये हमने अपने 50 साल के इतिहास में पहली बार देखा है कि जिस क्षेत्र का विधायक है उस क्षेत्र में उसका ऑफिस ही नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति ने जाना होता है तो 400-500-700 रुपये खर्च करता है और फिर उसको वहाँ पे मिलते नहीं। ये भी नहीं पता होता बाहर है, दिल्ली में है, इंडिया में है, कहाँ है, किस स्टेट में आदमी 500-700 रुपये खर्च कर जाता है और उसके बाद आदमी निराश हो जाता है, उनसे मुलाकात होती नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या, आदमी अपनी समस्या बताए किसको कि ऐसा हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरह के विधायक हमारे बैठे हैं और कोई सुनने वाला है नहीं। तो सर, केजरीवाल जी का लोकल कोई भी ऑफिस नहीं है क्षेत्र के अंदर? बिल्कुल नहीं है जी। उनके पूरी विधानसभा में देख लीजिए, उनका ऑफिस नहीं है। रामबत जी थे, अशोक ओझा जी थे, शीला दीक्षित जी थी, वो किसी भी संगठन से, किसी भी पार्टी से रहे। चाहे उनकी बहन बैठती थी, लेकिन बैठती तो थी सर शीला जी की। नहीं, शीला जी भी तो नई दिल्ली क्षेत्र में थी, उनका निवास तो वहीं था ना जी। उनके यहाँ भी जाते थे, रमेश उनके पास भी जाते थे, काम होता था, सामाजिक लोग जाते थे, लोगों के काम होते थे। और अब तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है नई दिल्ली का कि इनका अपना कोई ऑफिस ही नहीं पूरी नई दिल्ली में। और किससे आदमी बात करे, क्या बात करे, आदमी कोई समस्या का समाधान होता ही नहीं है। तो मुझे सर आपसे ये जान लेंगे कि जो जिनकी वो लोकल समस्या होती होगी उनको तो बहुत परेशानी होती होगी सर। भाई साहब, जब से आए तब से समस्याओं का तो बार लगा हुआ है। आप सरोजनगर मार्केट में देखिए, टाइल नहीं लगी है। जितने भी विधायक हैं उनको कुछ जाके बताते थे, ये फुहारा खराब है, ये सीवर खराब है, पानी की लाइन खराब है, ये खराब है, वो सुनते थे, उसी टाइम उसका समाधान होता था। अब दुर्भाग्य यह है कि इनका ऑफिस तो है नहीं और आदमी अपने काम धंधे छोड़ के जाए भी। 2-4 बार गए, 500-700 रुपया किराया भाड़ा खर्च किया, 2-400 पेट्रोल भी फूका, 4 घंटे खराब भी किए और उसके बाद तो पता लगा वहाँ ही नहीं और इस विधानसभा में रहते ही नहीं वो। वहीं दूसरी ओर सर, जो 45 करोड़ का जो शीश महल बनाया है दिल्ली के सीएम ने, लगता है सर आपको कि जनता का गाढ़ा टैक्स का पैसा का दुरुपयोग किया गया? भाई साहब, हमें ये समझ नहीं आती कि 45 करोड़ रुपये क्यों अटकी है। ये सब लोग 45 करोड़ रुपये उसको रेनोवेशन के लिए कराया, लेकिन 21 जो पीछे मकान थे वो तोड़े हैं और कितने करोड़ों रुपए के उनको वो जगह लेके दी है, वो खरीदी गई है। तो ये तो 200 करोड़ का बनता है। जिस व्यक्ति ने कहा था मैंने क्या करूँगा बड़ा, मेरे को वैगनर गाड़ी बहुत है, मेरे लिए तो छोटा सा 2 कमरे का मकान बहुत है, उसको शीश महल बना के देना और उसमें स्विमिंग पूल भी दिया। जितना बड़ा आपका हमारा घर नहीं है उतना बड़ा स्विमिंग पूल बनाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए आपने कितना बड़ा वो जिम बनाया है जिसमें आपने एक्सरसाइज करनी है, हाँ जी। उसमें कितने परिवार रह रहे थे। एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि 2-2.5-3 लाख रुपए में हम लोगों को मकान बना के देंगे जिनके पास मकान नहीं है। अगर उतना पैसा खर्च किया होता तो कई हज़ार लोगों को यहाँ रहने के लिए मकान नहीं मिलता है, झुग्गी वालों को। आप कह रहे हो वही झुग्गी वही मकान, वही झुग्गी वही मकान, आप बोलते रहो, लेकिन आप एक व्यक्ति का उदाहरण तो दो कि हमने इसको झुग्गी के बदले में मकान बना के दे दिया, हमने ये पैसा खर्च किया। अब आपके पास अगर पैसा नहीं है तो ये भी आप नहीं कह सकते। 500 कुछ करोड़ रुपये आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। हम दुख वो होता है कि एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर बना, मैं आपको बिल्कुल प्रमाणित कर सकता हूँ उसके ऊपर इन्होंने 10 लाख रुपए के वहाँ पे पोस्टर उसकी ऐड लग गई और वो कितने का बनेगा स्पीड ब्रेकर? 5-7 हज़ार रुपये कितने का लगा देगा? 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का अगर स्पीड ब्रेकर बन रहा है तो उनको शुभकामनाएं और उनको बधाइयाँ और चारों तरफ उसके होर्डिंग और बोर्ड लगे। अरे भैया, कहाँ तक तुम उतर गए, नीचे क्या आम आदमी समझ नहीं रहा, क्या पब्लिक समझ नहीं रही है? तो अब इनका वो भैया इनकी पोल खुल गया, वो जो उन्होंने भ्रमित किया था समाज को, सारा समाज जाग चुका है। तो कहीं ना कहीं लगता है बंसीलाल जी, जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रही है। 100% समझ गया। 24 में क्या लगता है सर? 24 की बात कर ली जाए तो आज देखिए महंगाई अनकंट्रोल हो रही है सर। टमाटर के रेट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सिलेंडर के रेट देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जनता याद रखेगी क्या 24 के लिए इन सब समस्याओं को? सबसे पहली बात है जी कि सिलेंडर जो है 1 पैसा भी महंगा नहीं हुआ है। हम बताते हैं आपको कैसे कि पहले इस पर सब्सिडी दी जाती थी। वो कहते हैं हम राष्ट्र को
से बनाएंगे स्ट्रॉन्ग, और हर आदमी को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम सब्सिडी नहीं देंगे, हम फ्री में बिजली भी नहीं देंगे, हम फ्री में पानी भी नहीं देंगे, हम आपको फ्री में सिलेंडर भी नहीं देंगे, लेकिन जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ फ्री में बहुत ज़रूरी देंगे। 3 साल से बीजेपी जो है, ये अपना मोदी सरकार जो है लोगों को राशन दे रही है। कितने करोड़ों लोगों को भारत में, कहीं आपने इसके होर्डिंग देखे हैं? आप अपने मन से बताइए सच्चाई कि आपने कहीं बड़े बड़े होर्डिंग, इनके छोटे से काम होते हैं, मैं बता रहा हूँ 5-7 हज़ार रुपये का वो बनता स्पीड ब्रेकर, लाखों रुपए के होर्डिंग लग जाते हैं। आपने कितने होर्डिंग देखे कि हम 3 साल से लोगों को राशन दे रहे हैं? हम 3 साल से हमने करोड़ों लोगों को 2.5 करोड़ पे पहुंचने वाली संख्या उन लोगों को वैक्सीन लगा दी। आपने कितने होर्डिंग देखे, कितने बैनर देखे, कितना आपने बड़े बड़े उसमें अखबारों में विज्ञापन देखे? हमें बताइए। जितने अरबों खरबों में का काम हुआ है, क्या आपने करोड़ों के लाखों के भी इसमें विज्ञापन देखे? आप नहीं देख पाएंगे। कोई भी पूरा दिल्ली का आदमी बताए, भारत का आदमी बताए कि आपने कहीं इतने बड़े बड़े होर्डिंग देखे कि हम 3 साल से फ्री में राशन दे रहे हैं, हमने लोगों को वैक्सीन लगवा दी, करोड़ों लोगों की जान बच गई, और ये कर दिया मोदी ने। ये कहीं आपने सुना, कहीं पढ़ा? हमने खुद नहीं देखा। हमारे पास एक भी ऐसा पंफलेट करनी है। अब बड़े बड़े होर्डिंग या अखबारों को तो छोड़िए, हमारे पास एक, हमारे ऑफिस में एक ऐसा पंफलेट नहीं आके जिसमें ये लिखा हो कि हमने इतना लोगों को वैक्सीन लगवा दी, इतना को उसका प्रचार करो। कुछ है नहीं, प्रचार के नाम पे चीज नहीं, लोगों को नजर आ रहा है, लोग समझ रहे हैं। जो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा सर, जो सक्षम नहीं है लोग जी, दिल्ली से अगर बाहर की बात कर ले, यूपी बिहार की बात कर ले, वो 1100 रुपये कहाँ से लाएंगे सर भरवाने के लिए इस गैस को? भाई साहब ये मतलब अगर उनको ये वैक्सीन लग जाती 3-3 हज़ार 2.5 हज़ार, जो लोग कहते थे कि हमें प्राइवेट को हम अपने हिसाब से बांटेंगे, अपने हिसाब से लगाएंगे, तो क्या वो लोग पैसे देते नहीं? हमने आपको ये बात बताई, वो कर हम सब्सिडी नहीं दे सकते। लेकिन आज यूपी में हमें ध्यान है, हरिद्वार जाने के लिए सेम डे जाके सेम डे किसी कीमत पे आ सकते थे। 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे यहाँ से हरिद्वार पहुँचने में लगते थे। अब 3 घंटे लग रहे हैं। नेशनल हाईवे वगैरह बने काफ़ी सारे, ये 3 घंटे लग रहे हैं कि पब्लिक को समझ नहीं आ रहा, लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं वो कहते हैं 1100 रुपये कहाँ से लाएंगे? उज्ज्वला योजना में फ्री में दिए हैं, क्या कभी किसी ने सोचा था? आज करोड़ों लोगों के बैंक में खाते हैं। कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री उस समय उन्होंने कहा था हम 1 रुपया भेजते हैं तो शायद 14 पैसे 16 पैसे पब्लिक को पहुँचते हैं, 85 पैसे लोग बीच में खा जाते हैं। वो भी इसके लिए नेवला, सांप, बिच्छू सब निकल के आ गए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? सब इकट्ठे हो रहे हैं। बस अब छोटा सा मैं कहूँगा तो शायद हर व्यक्ति को, जो हमारे दर्शक हैं उनको समझ आए ना आए। एक होता है मनसा वाचा और कर्मणा, और एक होता है इंगला पिंगला और सुषमना। जब ये सब मिल जाता है ना तो ईश्वरीय शक्ति अपने आप साथ देती हैं। आखिर जीत सत्य की होती है। आपने सारी स्टोरियाँ सुनी होंगी, महाभारत भी, रामायण भी, तो ईश्वर उसके साथ खड़े होते हैं और सत्य के साथ। यहाँ पे कुछ भी झूठ प्रेम नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, सरकार जो बोल रही है, जो कर रही है, वही कर रही है। इनके पीछे इनकी कोई छुपी मंशा नहीं है। आज मोदी जी के परिवार में ऐसा कोई आदमी नहीं कि इन्होंने परिवार के लिए करना, अपने बेटे को या अपने बहू को या अपने दामाद को या अपने भतीजे को या भांजे को किसी को लाए हो। तो बताओ, आप सब सारा जानता नहीं क्या? भारत, पूरा भारत जानता नहीं है क्या कि जिसकी माँ 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 9 साल उनको प्रधानमंत्री बने हो गया, माँ 10 बजे 10 के कमरे में रहती रही। कोई बाहर कहाँ नौकरी कर रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे कर रहा है, कोई कबाड़ी का काम कर रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, ठीक है जी। तो अपने परिवार के लिए भैया वो तो नहीं, मेरा सारा परिवार है, ये सारा परिवार मेरा, उस परिवार के लिए करें। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि इससे देश मजबूत होगा, हमारा परिवार मजबूत होगा। बड़ी अच्छी बात कही इस बार मोदी जी ने कि भैया अगर इन लोगों के परिवारों का भला करना चाहते हो तो आप इनको वोट दो, स्पष्ट का वोट दो। और अगर चाहते हो कि हमारे परिवार का और हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का भला हो, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दो। यही हमारा भी संदेश है। और एक गहरी प्रयास है भाई साहब हमारा छोटा था कि हम चाहते हैं कि हम राष्ट्र के लिए व्हाट कैन वी डू। लोग कहते हैं मेरे लिए क्या हुआ, मेरे को क्या मिला, व्हाट कैन यू डू नहीं, हम कहते हैं व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा नेशन के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, क्या हमने उसका निर्वाह किया। कभी 5 मिनट बैठ के आदमी सोचे तो मुझे लगता है किसी पार्टी को वोट नहीं देगा। अगर वो नेशन, राष्ट्र के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है, तो वो 100% यह है कि उसका एक ही वो होगा कि मोदी सरकार को फिर लाना है और देश को इससे भी ज़्यादा सुरक्षित और खुशहाल बनाना है। सर अंत में आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, साउथ का द्वार नहीं खुला इस बार, मोदी मैजिक नहीं चला साउथ में सर, क्या कारण मानते हैं सर? वहाँ पे भाई साहब कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं। हमने उन लोगों से बात किया है तो उन लोगों को थोड़ा हमारे संपर्क में, हम व्यापार है हमारा, उस सिलसिले में भी हमारे बहुत सारे व्यापारी हैं जिनसे हमारी बातचीत होती है। वो कहते हैं वो स्थानीय मुद्दे थे और ये स्थानीय मामला था, ये मोदी सरकार का या राष्ट्र का मामला नहीं था। मतलब हर साल परिवर्तन होता है 5 सालों में, वो सवाल परिवर्तन के लिए वो कहते हैं ये स्थानीय मुद्दा था ये, और कुछ स्थानीय मुद्दे थे हमारे। और जब राष्ट्र की बात आएगी तो 100% हम मोदी सरकार के साथ हैं, उनको वोट देंगे और उनको मजबूत करेंगे। ये सब लोगों का, हमारा कम से कम 20 लोगों में बात हुई है वहाँ पे।
24 के लिए क्या मैसेज देंगे सर? भैया अगर देश को खुशहाल देखना चाहते हैं, इसको मजबूत देखना चाहते हैं, तो मोदी सरकार का साथ दो। हम भी इसलिए लगे हैं। अब स्पष्ट कहूँगा आपको, ये वैसे इस तरह की बात करनी चाहिए। मोदी जी मेरी स्टेट के हैं, मेरे मामा हैं, मेरे फूफा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, नहीं ना, कोई रिश्ता नहीं ना। लेकिन मैं देश से प्यार करता हूँ भैया, और जो देश प्रेमी हुआ, जो राष्ट्र के लिए करेगा, मैं उसके साथ हूँगा। इसलिए मोदी जी के साथ हैं। ये प्रधानमंत्री या भारत के लोगों के सामने आँख उठा के बात कर सके, आँख मिला के बात करते हैं। आँख झुका के भी नहीं करते, तो आँख उठा के भी नहीं करते, आँख मिला के बात करते हैं। आज वो जो भी करते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको पता है कि आज ये वो वाला भारत नहीं है। आज ये भारत वो है कि अगर इसको छेड़ दिया तो ये फिर घर में घुस के मारता है। ये सिर्फ निंदा नहीं करता कि हम निंदा करते हैं, किसी फौजी का सिर काट दिया तो हम इसकी निंदा करते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं, है जी। वो यहाँ निंदा नहीं होती, यहाँ तो सीधा एक्शन होता है और उसका जवाब दिया जाता है। और ये पूरे आज तक आर्मी के लोग भी कहेंगे, आप उनसे मन से पूछिए सच्चाई, जो पुराने लोग हैं, कि आज उसमें क्या फ़र्क है। तो कहते हैं पहले हमारे हाथ बंधे होते, आज हमें खुली छूट है कि उसी तरीके से जवाब देना है, डबल जवाब देना है। अगर कोई आपके ऊपर एक गोली दाग दे, आपने हमसे पूछना नहीं कि हमें गोली चलानी कि नहीं चलानी, आपने 2 मारनी है, 4 मारनी है, और घर में घुस के मारनी है। अगर वो मार के भाग जाए, उसके घर में घुस के मारनी है। और ये सबको पता, ये ऐसा करेंगे। अब किसी की हिम्मत होगी नहीं कि भारत के ऊपर उंगली उठा ले, भारत के ऊपर गोली चलाने की हिम्मत कर दे। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, इसीलिए हम मोदी जी के साथ हैं। हमने कहा तन मन धन से आखिरी सांस तक हम इस सरकार के साथ हैं, आखिरी खून की बूंद तक ये राष्ट्र के काम आएगी, और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंसीलाल जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात किया सर। धन्यवाद सर।